हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 17 और 18 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोनों दिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एंड उसी के साथ स्ट्रैटेजी का भी हम कुछ टॉपिक लेंगे और उसको भी हम कुछ कवर करने वाले हैं, ताकि अब साथ साथ में देखिए थोड़े थोड़े स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते चलें। इस वीडियो सेशन के एंड में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। उनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए, इस तरह से आज का हमारा जो ये इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तब भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करते ही आप डायरेक्ट पहुंचेंगे हमारे ग्रुप पे और वहां से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। आप हमारे ग्रुप पे फ्री पीडीएफ्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे क्विज़ कराई जाती है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज कर सकें। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो कोई भी चीज़ है, देखिए कोई भी सामान है, जब उसे ठोकर लगती है वो गिरती है, वो तो टूट जाती है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, जब भी हम फेलियर फेस करते हैं तो उससे हम सीखते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं फिर तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने फेलियर से सीख लिया कि क्या कमी ऐसी रह गई थी कि जिससे आप फेलियर तक चले गए, तो अगर आप उससे आगे निकल गए ना, तो आपको कामयाब होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के क्लास सेशन को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एपिलेप्सी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो कब से सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस? तो 17 नवंबर 17 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे। इस दिन देखिए जो ये स्टिग्मा है एपिलेप्सी के बारे में, उसको ब्रेक करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, और जो भी एपिलेप्सी जो मिर्गी है उससे जो भी लाखों लोग पीड़ित हैं उनको सपोर्ट देना, उनको सहायता प्रदान करना इस दिन का उद्देश्य है। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस दिन की जो स्थापना है ना, वो डॉक्टर निर्मल सूर्या ने की थी 2009 में। तो तब से हर साल जो है वो 17 नवंबर को मनाया जा रहा है नेशनल एपिलेप्सी डे। एक और इम्पॉर्टेंट डे याद रखना, 17 नवंबर को ही इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। तो ये 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। देखिए 17 नवंबर को क्यों मनाते हैं? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में 1939 में नाजी अटैक हुआ था, और उस नाजी हमले के दौरान जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, जो छात्र कार्यकर्ता थे, जो उनका करेज उन्होंने दिखाया था उस टाइम पे, जो साहस दिखाया था उस टाइम, उसी साहस को याद करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। इस बार देखिए इसके 2024 में थीम याद रखिएगा, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। तो ये फ्रेंड्स इस बार की जो है इसकी थीम है। दोनों इंपॉर्टेंट क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कंसिडर्ड अ लॉ टू रेस्ट्रिक्ट टीनेजर्स यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। सो कौन सा देश है जो कि किशोर जो टीनेजर्स है ना, उनको इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पर विचार कर रहा है? तो एक लॉ को वो कंसीडर कर रही हैं, और कौन सी कंट्री कर रही है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्यों ऑस्ट्रेलिया ऐसा सोच रही है ऐसे कानून के ऊपर? तो इसको देखिए, ऐसा करने के पीछे मेन पर्पस क्या है कि जो टीनेजर्स हैं ना, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, बॉडी इमेज इश्यूज, प्राइवेसी पे। तो सोशल मीडिया का काफ़ी गलत इफेक्ट भी पड़ जाता है। तो एक लिमिटेड हो जाए, इसी उद्देश्य से कि टीनेजर्स जो है वो गलत रास्ते पर ना जाए, है ना। तो इसी पर्पज़ से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है वो इसको सोच रही है, इसको लिमिटेड करना, इसको एक तरीके से बैन करने के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्कीम, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने ही इंट्रोड्यूस किया है, टू अलाउ टैलेंटेड यंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन द कंट्री। सो इंडिया के जितने भी यंग पीपल हैं, जो टैलेंटेड देखे युवा हैं, उनको अपने देश में काम करने की अनुमति देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो नई योजना शुरू की गई है उसका नाम क्या है?
तो उसका नाम रखा है इन्होंने मेट्स, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। मेट्स का फुल नेम है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। तो ये जो मेट्स स्कीम है किस कंट्री ने शुरू की, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया देश ने। अब ये जो स्कीम है ये देखिए इंडिया के जो भी ग्रेजुएट्स होंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक तरीके से ऑफ़र करेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में आकर जो है वो काम कर सकती हैं। तो 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देगा इस स्कीम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से। तो इसी उद्देश्य से शुरू की गई है मेट्स स्कीम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद भारत डायनामिक्स लिमिटेड टू जॉइंटली डेवलप एडवांस्ड पेंसिर एयर डिफेंस सिस्टम। किस देश ने जो उन्नत पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली है इसको संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स ये पार्टनरशिप किसने की है, आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच जो है वो फ्रेंड्स ये पार्टनरशिप हुई है, किस लिए हुई है, तो जो पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है डेवलप करना एडवांस पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम। इस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से जो इंडिया की कैपेबिलिटी है अगेंस्ट एरियल थ्रेट, कोई भी अगर हवाई खतरा आता है तो उसमें भारत की जो क्षमता है वो इस डिफेंस सिस्टम से काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी उद्देश्य से ये पार्टनरशिप हुई है। रशिया की बात करें तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे मिखेल मिशुतिन। Next question, which program has been launched by the central government to enhance the quality of research oriented higher education in the country? देश में देखिए अनुसंधान उन्मुख जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है उसे बढ़ाने के लिए अभी केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो इस प्रोग्राम को नाम दिया है पेयर। पेयर यानी पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। सो पेयर प्रोग्राम जो है ये प्रमोट करेगा रिसर्च एक्सेलेंस को इन द सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू आ मेंटरशिप ड्राइवन हब एंड स्पोक मॉडल। देखिए जो भी हमारी यूनिवर्सिटी में जो हायर एजुकेशन होती है ना उसमें रिसर्च को हम बढ़ावा दें, जो रिसर्च क्वालिटी है ना उसको एनहेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान हो सके। उसी उद्देश्य से सरकार ने जो है पेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड जॉल जीबी मेला। बहुत फेमस मेला, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। तो जॉल जीबी मेला ये सेलिब्रेट किया है किसने, उत्तराखंड स्टेट ने। ये जो मेला है ये एक सिग्निफिकेंट यानी ये महत्वपूर्ण मेला है जो कि इंडिया, तिब्बत और नेपाल के बीच जो हार्मनी है, जो सद्भाव है ना उसको बढ़ाता है। और जो नेबरिंग रीजन्स हो गए उनके बीच एक तरीके से इकोनॉमिक और जो कल्चरल संबंध है उनको मजबूत करने में भी ये मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था जौलजीबी मेला को, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। कुछ मैं आपको और भी फेयर एंड फेस्टिवल्स थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, कोणांग डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये उड़ीसा में। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये होती है केरल स्टेट में। पुष्कर मेले का आयोजन होता है राजस्थान में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं नागालैंड स्टेट में। पूरी रथ यात्रा ये मनाते हैं उड़ीसा में। हैमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं जयपुर सिटी में। एंड सुला फेस्टिवल मनाया जाता है नासिक में। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल से भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसमें कोई ऐसा घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दी कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। किस राज्य सरकार ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करी, ये जो पहल है ये शुरू की है। इस पहल को हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है। अब इस इनिशिएटिव का देखिए क्या उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य है स्टेट में सोलर और जो भी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना।
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सोलर और जो भी सोलर के प्रोजेक्ट होते हैं ना उसमें अपना निवेश करें। तो इस तरह से जो है इनकरेज करना सभी को, ये इसका उद्देश्य है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टर्न हिमाचल प्रदेश इनटू अ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 31 मार्च 2026। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक टारगेट रखा है कि वो अपने स्टेट को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे 31 मार्च 2026 तक। तो ये जो सरकार का इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव जो है वो इसी का ही एक पार्ट है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो यहाँ देख सकते हैं इसके लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। राज्यसभा की सीट्स हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 68। हिमाचल प्रदेश से देखिए कुछ करंट अफेयर्स की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पुरानी न्यूज़ को। तो संकल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की। चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना शुरू की गई। मिशन 414 कैंपेन यहाँ शुरू हुआ। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को भी शुरू किया। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड हिज न्यू बुक वाई भारत मैटर्स। तो ये जो बुक है इसे दुबई यूएई में मोहम्मद बिन राशिद जो लाइब्रेरी है वहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है। और ये बुक जो है किसकी है? एस जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं देखिए, और इन्हीं की ही बुक है वाई भारत मैटर्स। ये लॉन्च कहाँ की गई है? तो ये पूछ सकते हैं दुबई यूएई में। ये जो बुक है ना देखिए, इसमें डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया की जो प्रोग्रेस है ना उसको दूसरे देशों की तुलना में जो इंडिया की प्रगति हुई है, इंडिया ने खुद डेवलपमेंट जो किया है उसको हाईलाइट किया है इस बुक में। इसी के साथ चलिए मैं आपको 2024 की और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थोड़ी सी रिवाइज करा देती हूँ। बुक का टाइटल है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। लिखी किसने है? पीयूष पांडे ने। विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट बुक के ऑथर हैं शेन वॉटसन। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक लिखी है सैम पित्रोदा ने। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ऑथर है एस रमन। इसके अलावा देखिए स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुर, किसने लिखी? तो ये जो बुक है ये लिखी है अश्विन प्रभु ने। तो आप लोग भी इस तरह से कोशिश करें फ्रेंड्स कि क्वेश्चन अगर हम कवर कर रही हैं तो साथ साथ में कुछ ना कुछ हम लोग रिवाइज भी करते चलें। अगला क्वेश्चन है इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप शूटिंग 2024। सो अभी जो फिसू विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप शूटिंग हुआ था उसमें इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? इंडिया ने इसमें जीते हैं टोटल 24 मेडल्स। 24 मेडल्स में देखिए इंडिया ने जीते हैं 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ये जो फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप गेम थी इसका मैस्कॉट क्या था? ट्रंकी, जो कि एक एलिफेंट है। तो मैस्कॉट का नाम क्या था इसके? ट्रंकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के जो करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हो गए कंप्लीट। अब थोड़े से स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हमने लिए हैं कुछ इंडियन पर्सनालिटीज़ और उनके निक नेम्स। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट आ जाता है, इसमें कोई भी घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। तो इसके बारे में चलिए आज हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन है खान अब्दुल गफ़ार खान। इनके निकनेम्स हैं फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको ऑप्शंस में कुछ नाम मिल जाएंगे, उनमें से आंसर होगा खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट पर्सन है दादा भाई नेरोजी। इनका निकनेम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वाल्मीकि जो है उन्हें कहते हैं आदि कवि। नागार्जुन, इनका निकनेम है इंडियन आइंस्टीन। सलीम अली, इनका निकनेम है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पर्सन है राजा राम मोहन राय। इनका निकनेम है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेजिडेंस। शाहजहां को कहते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। नेक्स्ट पर्सन है देखिए शंकराचार्य। इनका निकनेम है सेज ऑफ कांची।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें स्ट्रॉन्ग या आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। इनकी जो स्टैचू है ना गुजरात में है, जो हाईएस्ट स्टैचू है देखिए। उसके बाद देखिए पीटी उषा, इनका निक नेम है उड़न परी। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें कहा जाता है विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव। ये सब निक नेम किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका निक नेम है साहित्य सम्राट। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका निक नेम है कथा शिल्पी। लॉर्ड बुद्धा, इनका निक नेम है एनलाइटेंड वन। एंड उसके बाद है सैयद बंधु, इन्हें कहते हैं किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। म्यूजिशियन ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है? ध्यानचंद जी को। बंग बंधु किसका निक नेम है? शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट सीफ एफ एंड्रयूस, इन्हें दीन बंधु को कहा जाता है। तो दीन बंधु किसे कहते हैं? सी एफ एंड्रयूस को। इसके बाद है देश बंधु, दोनों में अंतर समझिएगा। देश बंधु किसका निक नेम है? चिट्टा रंजन दास। देश प्रिय, ये निकनेम किसका है? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता। इसके बाद देखिए रविशंकर महाराज, इनका निकनेम है फादर ऑफ गुजरात। लॉर्ड रिपन, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पर्सन है तुषार कांति घोष, इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के नाम से। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका निक नेम है महामान्य या फिर प्रिंस ऑफ बेगर्स। इसके बाद टीपू सुल्तान, इनका निक नेम है मैसूर टाइगर। समुद्रगुप्त, इन्हें कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको फेमस पर्सन्स के निकनेम्स बताए हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इन सभी को याद ज़रूर रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो हमने जो सैटरडे करी थी उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं अमनदीप जोहल। एशियाज़ लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर है बाली यात्रा, किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। इन विच स्टेट और यूटी जहाँ पे झिरी मेला आयोजित किया जाता है? तो झिरी मेला आयोजित होता है जम्मू कश्मीर में। हु हैज़ लॉन्च्ड नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन। सो नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? आंसर इज मनसुख मांडविया ने। हु इज़ द ओनली इंडियन इन द फर्स्ट फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट। तो फॉर्च्यून की जो 100 सबसे शक्तिशाली बिजनेस लोगों की पहली सूची आई है, उसमें एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को रैंक मिली है 12th। फर्स्ट प्लेस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है? एलन मस्क। विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर द 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। 16वें जो इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे होगा? हैदराबाद सिटी में। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डेवलप की गई है? तो ये मिसाइल डेवलप की है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसका उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने। जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ना, देखिए उसमें याद रखेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये पार्टनर स्टेट हैं इसकी, और जो झारखंड है ये है फोकस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी विजिल 24 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। किस देश द्वारा आयोजित किया गया सी विजिल 24 अभ्यास? इसका आयोजन किया था इंडिया ने, और इस बार इसका एडिशन कौन सा हुआ? 4th एडिशन। नेशनल प्रेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को। एंड हमें तो है इस बार की इसकी थीम याद रखनी है, जो कि है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकती है। सो यहाँ पे हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चंस भी हो गए हैं कंप्लीट। अब लास्ट सेशन आता है टेस्ट सेशन।
टेस्ट के क्वेश्चन आपको हमें कहाँ बताने हैं, कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो आर्टिकल 32 है ना, ये बिलोंग करता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड। सो जो संगीतकार बिस्मिल्लाह खान है, ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन। जल्दी से आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। डेली सीए में हम जो भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं ना, वो सिलेक्टेड लाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहा है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको डेली सीए का सेशन सभी हेल्प करेगा, और इसे रिविज़न ज़रूर करें इसका। जो हम आपको वीकली देखो रिवाइज़ करते हैं, मंथली रिवाइज़ कराते हैं, बीच बीच में भी हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लेके आते हैं करंट अफेयर्स की, वो आप लोग ज़रूर देखा करें। उससे आपके जो है क्वेश्चंस जो है और भी अच्छे से रिवाइज होते चलेंगे। सो चलिए इस वीडियो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।